स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज फिर आप त्रिकोणमिति के पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे। पूरक कोण आपको याद है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। यही पूरक कोण है आपका, एकदम कम समय में जल्दी से दोहरा दिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो अब हम लोग चले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, धमाकेदार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। कोणीय का समापन हो गया है और हम लोग पूरक कोण की तरफ आ चुके हैं। यहां पे दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जब भी पूरक कोण वाला है, या तो आप इसको बदल दीजिए या फिर इसको बदल दीजिए, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो आप उसको बदल सकते हैं। तो cos है तो उसको साइन में बदल दीजिए, और जो थीटा का मान है उसको 90 डिग्री में से घटा दीजिए, माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, चलिए ओके। साइन ये बताइए, 90 में से 48 गया 42, और साइन 42 ऑलरेडी है। अब बराबर में से बराबर घटेगा, जितना साइन 42 है साइन 42 से घटेगा तो क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कैसा लगा, मजा आ गया, आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। यदि त्रिभुज एबीसी में यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक है, पूरक है, तो cot c का मान होगा। तो cot c का मान होगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, ये फिगर हो गया। ऑप्शन नंबर ए 1/√3, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी √3। आप देखते ही आंसर बता दीजिएगा। पूरक कब होगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। तो दो कोणों के लिए यहाँ पे ए और बी तो दिया ही है, ए और बी पूरक है। सी यहाँ पे है, सी बराबर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री समकोण को कहा जाता है। पूरक बनने के लिए दो कोण चाहिए, अकेले तो कोई पूरक बन नहीं सकता है। यहाँ पे cot c का मान पूछ रहा है, सी की बात कर रहा है, यानी सी का बात जब कर दिया तो ये को 0 हो जाएगा। ठीक है, दो कोण बराबर 90 डिग्री, तो 90 में क्या जोड़िएगा कि 90 आ जाए तो 0 जोड़ देंगे, 0 डिग्री आंसर। ठीक है ना, 0 आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तुक्का वाली क्वेश्चन थी जो देखकर ही आंसर दिया जा सकता था। tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान निकालना है। थोड़ा सा एक विशेष बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। tan 75 है, 45 नहीं है। कोणीय मान तो किसी का नहीं है, ठीक है। तो तरीका देखिए, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे जाएगा, ठीक ना। तो एक आसान सा तरीका है, जब भी tan की बात पूछे, साइन की बात पूछे, किसी का भी मान आए, तो इसके बीच का जो मान आएगा वो tan 45 डिग्री के मान बराबर हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का मान होता है एक आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चीज, जब tan हो इसका कोणीय मान, देखिएगा कोणीय मान दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, इसका कोणीय मान जस्ट लास्ट से दूसरा का नंबर 90 आ जाए, तो मान कितना बराबर हो जाएगा, tan 45 डिग्री, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, -1, बी में 2, सी में 0, डी में 1, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको, जो भी क्वेश्चन इस बार आएगा वो एकदम धमाकेदार होगा। तो क्या धमाकेदार है कि नहीं है? क्यों बनाना पड़ रहा है? नहीं, पूरक कोण में एक फायदा है। फायदा ये है कि देखते ही आंसर देने का टेक्निक सब में आ जाता है, सब में ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आता है, सब में आ जाता है, ठीक ना।
चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। ए का मान 0, बी का मान 1, सी का मान -1 और डी का मान अनंत। देखिए तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है साइन कॉस संबंधित है, टेन नीचे कॉट भी हो सकता है, ऊपर से नीचे कॉसेक भी हो सकता है, आगे पीछे जो जिससे रिलेटेड है उसी को लेंगे। साइन का संबंध कॉस से होता है, टेन का संबंध कॉट से और सेक का संबंध कॉस से, कॉसेक से, कौन आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो मान 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देखिए, साइन है 18 डिग्री, मन किया कि साइन को ऊपर रहने दे और कॉस को बदल देते, कॉस को साइन बदलेंगे, 90 डिग्री में से जो ये कोण है 72 डिग्री उसको घटा लेंगे। साइन 18 डिग्री बट्टा साइन 90 में से 72 गया 18, दोनों बराबर, तो जितना बट्टा उतना होता है, जितना बट्टा उतना होता है तो मान 1 होता है, 2 बट्टा 2 तो क्या हो जाएगा 1 के मान के बराबर हो जाएगा। ये भारी चीज नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है। ए में 45 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन। ठीक, अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस में, तो 45 डिग्री में। कैसे, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, ऑप्शन से मैं पहला ही बना रहा हूँ। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस की एक साइड में ये है और माइनस साइड में ये है। आपकी इच्छा या तो इस साइड वाले सबको बदल दीजिए या इस साइड वाले सबको बदल दें, तो आपकी इच्छा है कि पहला साइड वाला ऐसा ही रहने देंगे, तो चलिए भाई ऐसा ही रहने दे रहे हैं। माइनस कॉस को साइन बदलेंगे, 90 डिग्री में से थीटा का मान घट जाएगा, फिर इंटू का मतलब गुणा, कॉस है तो साइन बदलेंगे और 90 डिग्री में से जो इसका थीटा का मान है वो घट जाएगा। साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस साइन 90 में से 20 गया 70 इंटू साइन 90 में से साइन ऐसे पहले लिख लेते हैं और 90 में 70 गया 20 डिग्री। देख रहे हैं ना, साइन 70 साइन 70 साइन 20 बराबर हो गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, 5 + 2 माइनस 2 + 5 0 ही होगा। ठीक है ना, तो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन सारे जो भी होंगे अब आसान होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अब जितना भी टफ क्वेश्चन था मैंने आपको पढ़ा दिया है। सौर सामिका से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव वही थोड़ा सा टफ होगा। अभी कोणीय मान आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल से सौर सामिका वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, 3 sin 10 डिग्री बटा कॉस ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 1, डी का मान 4, क्या होगा चलिए देखते हैं। 3 sin 10 डिग्री बट्टा, ठीक है, 3 sin 10 डिग्री बट्टा कॉस को साइन बदल दो और 90 में से जो थीटा है उसको घटा दो। 90 में से 80 गया 10, कहानी फाइनल 3, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, चलो भाई अच्छा लग रहा है तो प्यार से सब्सक्राइब
किए हो तुम लोग, तभी तो देख रहे हो ना। चलो लाइक करो और एक कमेंट करो कि आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करो कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। कमेंट करो कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करो कि तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी चीजें करना है, ठीक है, जिससे आपके आत्मा को तृप्ति मिलेगी। और नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगा, बात समझो। जाओ 3 sin 5 डिग्री बट्टा cos 85 डिग्री। अब थोड़ा मैं इसको शॉर्ट करूंगा, 2 cos 33 डिग्री। कहिएगा शॉर्टों में शॉर्ट मार देते हैं, सही बात है भाई, शॉर्टों में शॉर्ट मारना मेरी आदत है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 0। बार हीरो। देखो देखो कैसे बनेगा, इसको ऐसे में बनाऊंगा ना, ऐसे मजा आ जाएगा। देखिए 3 इंटू साइन का संबंध कॉस से है, चलो रिलेटेड है, 85 5 90 मान हो जाएगा 1। मैंने बताया ना कि अगर इन दोनों का कोण का मान 90 आ गया और ये अब एक दूसरे से संबंधी है तो मान 1 होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, गुणे कॉस साइन से संबंधी है, कोई दिक्कत नहीं। 33 57 90 होता है, चलिए इसका मान 1। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ज्यादा क्यों दिमाग लगाइएगा, दिमाग को बचा के रखो ना भाई, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए। ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाने की क्या जरूरत है उतना। 9 नंबर कोसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री बराबर वाट लग गया आपका, ठीक है। 2, बी का मान 1, सी का मान 0 और डी का मान -1। मैं एक पर डायरेक्टली क्रॉस टिक करता हूं। क्यों टिक किया, चलिए देखते हैं। कॉसेक संबंधित है सेक से, दोनों एक दूसरे के संबंधी है। साइन का संबंधी कॉस है, टेन का संबंधी कॉट है, सेक का संबंधी कॉसे है। मैंने आपको बताया 3 पेयर है। तो क्या ये दोनों का योग 90 डिग्री है, तो जोड़े तो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो मान क्या हो जाता है, 1 के बरोबर। तो चलिए आंसर आ गया एक। कितना बारी है, नहीं मौजबानी याद आ गया ना, कैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली देख करके। तो यही तो चाहिए आपको ना, यही चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। किसके बराबर है, ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान 0, डी का मान 1/2। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पर होता है सेक थीटा, चलो ठीक है। गुणा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर होता है कॉस थीटा, चलो ठीक है। सेक का उल्टा 1/cos थीटा होता है। आइए कॉस थीटा को ऐसे किसी एक को बदलना है, सेक को या कॉसेक को। यील्डिंग मुनिंग कट गया, क्या हो गया 1। ये आपका आंसर 1। बारी है नहीं, देखने से क्वेश्चन भले ही कितना बड़ा नजर है लेकिन आपको भारी लगने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, वो मैं आपसे सीख करके आपके बातों को सुन करके आपके दिमाग को समझ करके और उसके बाद मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया है। तो ये ट्रिक मुझे जहां तक महसूस हो रहा है वो आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मेरे अनुसार जिसको अगर फॉर्मूला याद है ये दिमाग में सेट कर जा रहा हो, सीधे डाउनलोड हो रहा होगा, जहां तक मेरी समझ ये कह रही है, ठीक है ना। ये देखो सीधा बराबर ऑप्शन नंबर ए -1 सॉरी कोसेक थीटा, बी tan थीटा, सी कॉट साइन थीटा, डी cos थीटा। देखिए भाई
सौर सामिका में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इतना तो समझना चाहिए ना, कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री। चलिए देखिए, ये 46 इस 44 के योग के, देखिए ये कॉट कॉट सेम है, 46 44 90, कॉट कॉट सेम है, 27 63 90 हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर आएगा, एक। क्या होगा आंसर? एक आएगा। क्या होगा? एक। ऑप्शन नंबर माइनस है, एक, सी 0 और डी अनंत। मैंने क्या बताया? एक। इसके पहले भी बताया था और अभी मैं बता रहा हूं कि आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक है ना। और मैं आपको अब लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ये लास्ट रहेगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी तरह के आसान सा क्वेश्चन, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आ जाता। साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, मान कितना होगा? थोड़ा इस पर पैटर्न पे मैं बात कर लेता हूं। tan 63 डिग्री बटा कॉट 27 डिग्री, सेक 63 डिग्री बटा कॉसेक 27 डिग्री। देख रहे हैं ना, साइन का संबंधित कॉस है, ये क्लियर है। टेन का संबंधित कॉट है, यही दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं भी पूरा कोण में दूसरा कोई नहीं आ सकता है। सेक का रिलेटेड जो है कॉसेक है। आज जब रिलेशन बन जाता है और दोनों कोणीय, यहाँ पे जो थीटा का मान है दोनों का योग 90 आ जाता है। यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़िए, मीन कोण दोनों का योग 90, दोनों का योग कितना आ गया? 90। तो इसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मजेदार? सच में लगा तो एक कमेंट जरूर बनता है। और आप बने रहिए स्टडी गुरु चैनल में सनी सिंह के साथ। आपका मैथ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, धमाकेदार, मजेदार।